हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेमन टारगेट। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में 2022 का प्रथम पाली का क्वेश्चंस। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं 80 सबको करने वाले हैं, और साथ में अगर व्याख्या को जोड़ लीजिएगा तो एक वीडियो में लगभग हम लोग 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस कर लेते हैं। और ये जो हमारा सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग प्रत्येक विषय का 1000 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव करते हैं, और पूरे व्याख्या के साथ। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है ताकि परीक्षा से संबंधित सारी जानकारी और सबूत के साथ आपको मिल सके। उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आराम से आप वहां से जुड़ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले अब हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, और पूरे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको सुनने के साथ ही याद हो जाएंगे। और मैं जिस क्वेश्चंस को ये बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट है उसे जरूर से जरूर ध्यान से, विशेष ध्यान से उसे याद कर लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, देखिए या तो आपको पता ही है कि कितना ऑब्जेक्टिव आएगा और कितना आपको करना है। अभी वर्तमान में जो सिलेबस है उसके अनुसार आगे जो होगा उस टाइम देखा जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, वोल्ट भी बराबर क्या होता है। तो ये फॉर्मूला पूछा है, फिजिक्स का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक वाले चैप्टर का यानी विद्युत वाले चैप्टर का। मैंने बोला है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का शुरू का 4 चैप्टर देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वोल्ट बराबर होता है जूल बट्टे में सी। ओके, आइए, विद्युत आवेश के प्रवाह का दर क्या होता है। तो देखिए ये सभी क्वेश्चंस 2022 में पूछे गए हैं और इसी आधार पे आपको तैयारी करना है, क्योंकि जो लड़के 2023 में परीक्षा दे रहे हैं वो कम से कम 5 साल का पेपर जो हमारे चैनल के द्वारा करवाया भी जा रहा है, इसमें कोई नया बात नहीं है, आप देख ही रहे हैं, उसको ईमानदारी के साथ सभी का सभी करना है, तभी जाके आपका रिजल्ट बेहतर होगा। और क्वेश्चन का जो लेवल है वही रहने वाला है आपके फाइनल परीक्षा में भी। तो 2 का हो जाएगा विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, और इसको किस चीज़ से मापते हैं तो एमीटर से। ठीक है, याद रखिएगा, यंत्र भी पूछ सकता है। आइए, निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है। देखिए फॉर्मूला दे दिया है, अब बोला है कि कौन सा सही लिखा हुआ है। अब जो लड़का को फॉर्मूला याद होगा वही कर पाएगा। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं जितना, अब बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं होता है, छोटा छोटा फॉर्मूला होता है। तो हो जाएगा जूल बराबर कूलम्ब बट्टे में वोट। यहाँ पे जो दिया हुआ है वोल्ट वाला, यही फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया है वही उसी से मिलता जुलता का बस वही है। भी बराबर पूछ दिया है तो जूल बट्टे में कूलम्ब हो जाएगा, वही क्वेश्चन है। देखिए दोनों एक ही सेम है, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 लड़का कर लिया होगा वही क्वेश्चन नंबर तीसरा भी कर लेगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आइए, CHO क्रियाशील समूह किसका है। तो हम बोले हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जितना भी क्रियाशील समूह है 5 साल कम से कम जब भी आप परीक्षा दे रहे हैं उसका 5 साल का पेपर कम से कम पिछले साल का, पीछे 5 साल का आप सॉल्व कर लीजिए, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अच्छे से मिला के। तो ये जो समूह है वो किसका है तो एल्डिहाइड ग्रुप का है, यानी एल्डिहाइड समूह का है। आइए, इथेनॉल में सांद्र यानी कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या होता है और कौन सा गैस बनता है। तो कौन सा गैस बनेगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में C2H6 ये गैस बनेगा। और यहीं पे ध्यान रखिएगा C6H6 ये किसका सूत्र है तो बेंजीन का सूत्र है। सूत्र पे आपको एक अलग से वीडियो आएगा, उसके लिए आपको घबराना नहीं है। ओके, उसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो में, टेलीग्राम ग्रुप में बस जुड़े रहिएगा। अब परीक्षा ज़्यादा दूर है नहीं तो देख ही रहे हैं तो रटना शुरू कर दीजिए। और जो भी गाइडलाइन आए कि यहाँ पे ये ऐसे करना है, इतना ये करना है, ये इंपॉर्टेंट है तो उसको कीजिए, आप ही लोगों के भलाई के लिए किया जाता है। जिंक ब्लेड का अयस्क बताना है, तो अयस्क हम बोले थे कि याद कर लीजिएगा, जिंक ब्लेड में जिंक होगा। एल्युमिनियम का क्या होता है बक्साइट। Fe आयरन है, आयरन का हेमेटाइट होता है, सीडेराइट होता है। Hg मरकरी का पारा होता है तो सीने बार हो जाएगा इसका। ठीक है, तो अयस्क याद कर लीजिएगा। आवर्त सारणी में हम बोले हैं ना कि बहुत चीज़ ऐसा आएगा जो आपको सुन के ही याद हो जाएगा अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। आवर्त सारणी में किसी आवर्त के तत्वों को कौन सा गुण समान होता है, मतलब क्या समान होता है, इक्वल नंबर क्या होता है तो कक्षाओं की संख्या, इसमें जो ऑर्बिट का संख्या है वो इक्वल होता है। अभिक्रिया दिया हुआ है CaO प्लस H2O, तो CaOH का होल ट्वाइस हो रहा है, तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जुड़ रहा है,
तो जुड़ जब रहा है तो ये कौन सा हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ये संयोजन अभिक्रिया जिसे हिंदी में बोलते हैं। जितना भी अभिक्रिया है उसका परिभाषा याद कर लीजिएगा, 2 नंबर में पूछता है। और उसके इक्वेशन के साथ मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोग में किस पौधे का उपयोग किया था, तो ये प्रश्न तो हर बार हर सेट में आता है। मटर का उपयोग किया था। किस प्रकार श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होगा, और जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है उसे बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी वायविक श्वसन। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। और अधिक से अधिक मैं रिक्वेस्ट आप लोगों से कर रहा हूं कि शेयर कीजिए। आप लोग शेयर कर नहीं रहे हैं, रिस्पांस अच्छा दे नहीं रहे हैं। बहुत लड़का इसलिए भी नहीं करता है ना कि हम पढ़ के फर्स्ट डिवीजन आ जाएंगे और मेरा दोस्तवा नहीं आएगा तो हमको बड़ा खुशी होगा। अरे ठीक है, लेकिन बता दिया करो। ऐसा हम ये नहीं बोलते हैं, जलन का भाव मन में मत रखो। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाती है। नर जनन का मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पूछा है, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वृषण। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो ये क्वेश्चन कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। 2018 से लेकर 2022 तक का पेपर करवाया जा रहा है सबसे पहले। इसके बाद हम लोग पीछे का करेंगे और मास्टर वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा वृद्धि। क्योंकि मनुष्य छोटा है, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर वयस्क हुआ, फिर दाढ़ी मूंछ आया, फिर बाल पकना हुआ, तो फिर धीरे धीरे बूढ़ा करके मर जाएगा। तो ये वृद्धि है, उम्र का वृद्धि, शरीर का वृद्धि, समझ का वृद्धि, सोच का वृद्धि। ठीक है, तो बोले हैं ना कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। स्वपोषी पोषण होते हैं किस में, पौधों में, कवक में, कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक में, या ए और सी दोनों। 13 का स्वपोषी होता है केवल पौधों में, यानी ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। बोले थे ना, ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। और इसमें हरे पौधे जो होते हैं वो किसकी उपस्थिति की वजह से हरे दिखाई देते हैं, तो क्लोरीन की वजह से। क्लोरीन का मतलब क्या, क्लोरोफिल, इसीलिए उसका नाम ये है। और उसमें जो धातु उपस्थित होता है वो कौन सा होता है, मैग्नीशियम। ओके, और पत्ती अपना जो आदान प्रदान करते हैं गैसों का, तो किसके माध्यम से करते हैं, तो रंध्र के माध्यम से, यानी एस्टोमाटा के माध्यम से। और उस पूरे प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन प्रक्रिया, यानी वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया। और पौधे जब अपना खाना बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। ओके, हर तरीका से क्वेश्चन समझ लीजिएगा, जैसे भी क्वेश्चन आए छूटना बस नहीं चाहिए। इतना समझाने के बाद आइए, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस होता है क्रेब्स साइकिल। एक याद रखिएगा, क्रेब्स साइकिल के अंतर्गत होता है। और 14 का हो जाएगा, सॉरी क्रेब्स साइकिल नहीं, दूसरा है। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है। यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में होता है। और क्रेब्स साइकिल जो बना है वो किससे संबंधित है, अगर बाई चांस पूछ दे तो माइटोकॉन्ड्रिया से। आइए, तंत्रिका तंत्र की यानी नर्वस सिस्टम की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी है, तो तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर ए। और वृक पूछे, वृक यानी किडनी का, तब आपको नेफ्रॉन करना है। और डेंड्राइट और साइटिन, एक्सोन, ये सब किसका हिस्सा है, तो न्यूरॉन का जब आप चित्र बनाएंगे तो उसमें ये सब हिस्सा आता है। आइए 16 नंबर क्वेश्चन, बहुत अभी क्वेश्चंस करना है। देख लीजिए किस तरीके से क्वेश्चन समझा रहे हैं, बता रहे हैं। तो अपने अपने दोस्तों को जरूर से भेजिए, और जो भी आप पढ़ाई करते हैं, जहाँ भी आप पढ़ाई करते हैं, उस ग्रुप में जरूर से जरूर फॉरवर्ड कीजिए। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, वसा यानी फैट पे, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन या लाइपेज। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, याद रखिएगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट तीनों वाला पूछता है। तो 16 का हो जाएगा डी, लाइपेज। आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है, तो SPDF, ये सब आपको याद होगा। तो ये ट्रिक भी बताए थे। तो पहले 17 का हो जाएगा 2, फिर 8, 18, 32। देखिए, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा। इसके अलावा आगे भी होता है, लेकिन उतना भी पगलाना नहीं है। बिना मतलब का, परीक्षा नज़दीक है, उतना ही पढ़ो कि रिजल्ट बेहतर हो जाए। किस में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना किस में सबसे आसान होता है, M में, M+ में, 2M प्लस वाला में, या M का जब पावर 3+ में हो तब। तो 18 का देखिए, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे साल बढ़ रहा है, ईयर बढ़ रहा है, वैसे वैसे पेपर का लेवल भी बढ़ रहा है।
2021 में कुछ था, 2022 में कुछ था, 2023 में जो लड़के देंगे उनका तो कुछ और होगा, 2024 वालों का भी थोड़ा सा बढ़ेगा। तो लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो आप अपने पढ़ाई का स्तर भी बढ़ाइए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, आइए 19 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय आवर्त में तत्वों का कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? तो देखिए दूसरा तत्व दूसरा पूछा है। तो नील्स बोर ने दिया था ना 2n², तो उसी आधार पे आपको बताना है। तो दूसरा पे होता है एल, के पहला वाला है, एल दूसरा वाला है, के एल एम तीसरा वाला है और एन होता है चौथा वाला। ठीक है, याद रखिएगा ये के एल एम एन 2n² किसने दिया था? नील्स बोर ने आवर्त सारणी के लिए दिया था। 21 नंबर क्वेश्चन, मेंडलीव द्वारा छोड़े गए, 5 मिनट ज़्यादा लग जाए हम इसमें यकीन करते हैं, लेकिन चीज़ों को अच्छे से समझ कीजिए। छोड़े गए आवर्त सारणी में रिक्त स्थान के बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया है? मतलब एक स्थान से दूसरे जगह पे उसको हटाया गया है, तो यह है गैलियम का। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन सा होता है? अंतिम सदस्य पूछा है, तो अंतिम सदस्य जो होता है वो है निष्क्रिय गैस यानी नोबेल गैस। हमको कमेंट में बताइए कि कितने नोबेल गैस हैं। कमेंट में जो लड़का पढ़ रहा है, टोटल पीरियोडिक टेबल में कितने नोबेल गैस हैं बताइए हमको। आइए 23 नंबर क्वेश्चन, किसी तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हैं, तो वो क्या होंगे? नियॉन होंगे, आर्गन की, क्लोरीन की या सोडियम? 23 नंबर क्वेश्चन, देखिए सोडियम तो इसी तरह लग रहा है नहीं होगा, क्योंकि इसका होता है 2, 8 और 1 बच जाता है, तो ये तो इसी तरह कट गया। तो 23 का हो जाएगा, नियॉन होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? हैलोजन पूछा है। अब हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा हैलोजन ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं। अब यहाँ पे हम कमेंट लिखना ही जा रहे थे, बताइए ना कितने हैं हेलोजन ग्रुप में एलिमेंट, उसको बताना है आपको। कितने हेलोजन वाले हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 4 को तो यहीं पे दिख गया, 4 को तो यहीं पे दिख गया। इसके अलावा टोटल हमको कमेंट में बताइएगा हेलोजन ग्रुप में कितने हैं, नोबेल गैस में कितने हैं। तो 24 नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन। और सबसे ज़्यादा इस सब के बारे में पढ़ लीजिए। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधे का पूछा है, तो ये तो क्वेश्चन रिपीट वाला क्वेश्चन है, और ये पुष्प में पाए जाते हैं। प्रीवियस ईयर 2021 में भी ये क्वेश्चन आया है। आइए, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की उपस्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो शरीर का बैलेंस कौन करेगा? तो हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम, सेरिब्रम, ये सब आप लोग नाम सुने होंगे। तो 26 का सही जवाब हो जाएगा अनुमस्तिष्क। इनमें से सभी नहीं, सब थोड़े करेगा यार। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है? यानी स्टोमाटा, जहाँ से गैसों का आदान प्रदान किया जाता है, वो अनुपस्थित रहता है। और रंध्र का जो उपयोग है, याद रख लेना कि स्टोमाटा क्या है और इसका क्या उपयोग है या क्या प्रयोग है। 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में पूछता है। 27 नंबर ऑप्शन नंबर डी कनेरा में। BS4 का संबंध किस चीज़ से है? 28 नंबर क्वेश्चन, ये वायु के प्रदूषण से है और ये करंट में खबर में था, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो कौन ऑक्सीजन को पहुंचाता है? तो हीमोग्लोबिन। बस, जो क्वेश्चन मुश्किल लगे, टफ लगे, उसको नहीं करना है, छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा। 80 क्वेश्चन में से अभी वर्तमान में जो सिलेबस है वो 40 ही करना है, तो बिना मतलब का आपको घबराना नहीं है। निम्नलिखित में कौन बर्थ हार्मोन के नाम से जाना जाता है? बर्थ हार्मोन। 30 नंबर क्वेश्चन, तो ये है ऑक्सीटोक्सिन। ठीक है, और इसी का इंजेक्शन गाय या भैंस में दूध निष्कर्षण के लिए, ताकि वो दूध जल्दी दे दे, इंजेक्शन लगाया जाता है। बीज कहाँ विकसित होते हैं? परागकोश में, अंडाशय में या पुंकेसर में या बीजांड में? तो 31 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, बीजांड में बीज विकसित होता है। ग्रहणी किसका भाग है? ग्रहणी बड़ी आंत का, छोटी आंत का, मुख गुहा का या आमाशय का? 32 नंबर क्वेश्चन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है, यानी छोटी आंत का। ओके, आइए, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? तो अम्ल, क्षार, लवण या इनमें से कोई नहीं। जो जल में घुल जाए उसे क्या बोलेंगे आप? तो उसे बोलेंगे क्षार। ओके, सोडा एस का रासायनिक सूत्र, मैंने बोला है ना कि एक आपको अलग से जो सूत्र है साइंस में, वो क्लास 9 में भी काम आएगा, 10 में भी आएगा, कंपटीशन में भी काम आएगा, क्योंकि उसमें लगभग 30 से 40 हम दे देंगे सूत्र, अब तुरंत आपको मिलने वाला है। और हमको लग रहा है कि उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, कभी भी आपको मिल जाएगा।
तो 34 ऑप्शन नंबर बी N2CO3। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय मतलब वो उस जात का नहीं है। देखो चूना पत्थर है, संगमरमर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, खड़िया। खड़िया का मतलब CaO होता है, ठीक ना। तो कौन इसमें है? पहले हम मिटा के दे रहे हैं। संगमरमर, चूना पत्थर, प्लास्टर ऑफ पेरिस और खड़िया। इसका सही जवाब, मस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझने वाला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र यानी खाने वाला सोडा, इसको भी लिखा हुआ आ सकता है। तो खाने वाला सोडा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी NaHCO3। और ये जो है Na2CO3.10H2O, ये है धोने वाला सोडा। ओके, ध्यान पे रखिएगा। निम्नांकित में कौन संक्षारण अम्ल है? संक्षारण अम्ल का मतलब कंजर्व कर रहा है उसको। तो 37 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक एसिड। इसका सूत्र होता है H2SO4। आइए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो MgOH का होल ट्वाइस इसका सूत्र होता है। और इसका पीएच मान पूछा है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ है? 10.5। सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो हम बताए थे ना, सल्फर में होता है 2, 8 और लास्ट में बचता है 7। 100 से सल्फर, 100 से 7 याद रखिए। सल्फर वाला क्वेश्चन बार बार पूछता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल पूछता है। हम बोल रहे हैं ना कि जो लड़का ईमानदारी से 5 साल का पेपर सॉल्व कर ले रहा है अनियमित रूप से, कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसके चक्कर में रहोगे तो तुम भी डूबोगे, हम साफ बात जानते हैं। और आइए 40 नंबर कंप्लीट करने वाले हैं, आधा क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट होने वाला है। कौन सा तत्व किसी आयनन ऊर्जा का अधिकतम होता है? आयनाइजेशन पोटेंशियल इसको बोलते हैं। तो वो हो जाएगा 40 का फ्लोरीन। इसका आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होता है और ये हेलोजन ग्रुप का होता है, ठीक है ना, हेलोजन ग्रुप का। 40 क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कंप्लीट। अभी तो आधा क्वेश्चन हुआ है, अभी आधा है। तो इसी बात पे शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल पे। और जो लड़के अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं जुड़े हैं, तो मैं बता दूं आपको, नुकसान आपका होने वाला है। और इस तरीके से, जिस तरीके से हम तैयारी करवा रहे हैं, और ध्यान रखिएगा 5 मॉडल सेट पहले से अपलोड है, ये मैंने स्टार्टिंग में बताना भूल गया। और जो लड़के कर लिए हैं वो बहुत बढ़िया है, नहीं किए हैं तो कर लीजिए। आइए, और जो सूचना होगी वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलते रहेगा। इसमें क्या है, ज्वाइन रखिएगा बस। नेत्र द्वारा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है सबका, देख लीजिएगा। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र के द्वारा पूछा गया है, यह क्वेश्चन मस्त है। तो वास्तविक, उल्टा और छोटा, नेत्र के द्वारा यानी आंख के द्वारा। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट को मापा जाता है एमीटर से, ठीक है, स्टार्टिंग में ही हम बताए थे। कौन विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? सीधे क्वेश्चन पूछा है, I²R। विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये निरूपित, ओह 1 मिनट, नहीं करता है। 1 मिनट नहीं करता है, क्वेश्चन पूछा है, नहीं करता है। देखिए, अब जैसे हमको भी मिस्टेक हुआ पढ़ने में, उसी तरह आप लोग भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। I/R², ये भी इंडिकेट कर रहा है, ये भी कर रहा है, और ये तो करता ही है, ये तो फॉर्मूले होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है? वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज। अब हम बोले थे कि उत्तल लेंस, अवतल लेंस का प्रवृत्ति याद कर लीजिएगा कि किस प्रकार के वो प्रतिबिंब बनाते हैं। और इतना तो आपको पता होगा कि उत्तल लेंस प्लस होता है, अवतल लेंस माइनस होता है। तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस ही वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। किसी वस्तु, बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपरिवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो 45, पहले तो ऑप्शन देख लीजिए पूरा। पहले देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन है, 1 मिनट हम आपको दिखा दें। पहला ऑप्शन है, देखिए, वक्रता केंद्र और प्रतिबिंब, यहाँ पे है। दूसरा ऑप्शन फोकस और प्रकाश केंद्र, तो फोकस है ना होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। अभिदृश्य किसका? फोटोग्राफी कैमरा जो होता है उसका अभिदृश्य कैसा होता है? लेवल परीक्षा में यही रहने वाला है, और इसी से देख लीजिएगा किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी आधार पे आपको तैयारी करना है। 46 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप किन लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? तो ये क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रिपीट क्वेश्चन है। तो छोटा चीज पढ़ने के लिए पहले तो उत्तल लेंस को काट दीजिए,
अवतल चाहिए, और 5 सेंटीमीटर पे तो कैप्चर ही नहीं करेगा, तो बचा कौन चीज 50 सेंटीमीटर पे। और सबसे न्यूनतम दूरी कितना होता है 25, अधिकतम दूरी अनंत। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसी गोलीय दर्पण द्वारा द्वारा पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो लेंस तथा दर्पण संभवतः कैसे होंगे। तो ये क्वेश्चन कंसेप्ट वाला है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो दोनों अवतल होंगे। क्यों होंगे भाई, क्योंकि माइनस में है। ठीक है, प्लस में रहता तब उत्तल होता। इसी तरीके से क्वेश्चन फंसाएगा। पता सबको है कि माइनस में अवतल होता है, प्लस किस में होता है तो उत्तल में होता है, लेकिन कंफ्यूज हो जाएगा लड़का क्वेश्चन पढ़ के कि अरे भाई बहुत मुश्किल है। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है। तो तालाब होता है कि बनाते हो ये बताओ। तो तालाब होता है, ठीक है ना। अब बना रहे हो वो अलग बात है। गंगा नदी तुम बनाए थोड़ी हो, गंगा नदी तो पहले से है। अब बोलोगे वो गंगा नदी है कि तालाब है। भाई बहुत ऐसे तालाब हैं जो प्राकृतिक परितंत्र में ही माने जाते हैं। तुम एक जबरदस्ती बना दोगे वो अलग बात है। कौन पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं। उत्पादक, शाक भक्षी, मांस भक्षी या सर्वभक्षक। तो पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक मात्रा में यानी अधिक संख्या में उत्पादक यानी प्रोड्यूसर। अब ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, बताए थे ना। इसे स्वपोषी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जीवों की उत्पत्ति जब नहीं हुई थी तो पृथ्वी पर इनमें से क्या नहीं था। कार्बन डाइऑक्साइड, NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, O2 यानी ऑक्सीजन, या इनमें से सभी। तो 51 का हो जाएगा O2, ऑक्सीजन नहीं था। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसका रिपीट होने का चांस पूरा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको आ जाएगा कि जीवों की उत्पत्ति में पूरे मैं मनुष्य जानवर सब में मिला के बोल रहा हूँ, पृथ्वी पर सबसे पहले किसका उत्पत्ति हुआ था तो बैक्टीरिया का, जिसका नाम था ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया। याद रखिएगा, मनुष्य की उत्पत्ति से सब पहले बैक्टीरिया धरती पे आया था। अब कब आया था डेट एग्जैक्ट किसी को नहीं पता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया ना कि कौन नहीं था, तो ऑक्सीजन नहीं था। 51 नंबर क्वेश्चन। आइए, भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी है। तो ये तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो देखिए पहले 50 था, अब 60 हर्ट्ज कीजिएगा। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा होता है। तो 53 का रटने वाला क्वेश्चन है। 10 के पावर -6 एंगस्ट्रॉम। ए का मतलब एंगस्ट्रॉम होता है। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कितना बार बोले हैं, रटवाए भी हैं। नरौरा, कल्पकम तमिलनाडु वाला, जामनगर गुजरात वाला, ये सब रटवाए हैं। लेकिन आप लोग अगर रटे होंगे तो बढ़िया है। नरौरा उत्तर प्रदेश में ही है, याद रखिएगा। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं तो 7 रंग होते हैं जो इंद्रधनुष में होते हैं। तो अवतल दर्पण प्रिज्म, उत्तल दर्पण या कांच की सिल्ली, सिली लिखा है, अच्छा हाँ कांच की सिल्ली, ठीक। 55 हो जाएगा प्रिज्म। प्रिज्म से ही ना सब रंग सातों डिफ्लेक्ट हो जाता है। आइए, उत्तल लेंस द्वारा आवर्तित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है, कहाँ रहती है। तो देखो क्लियर बोल रहे हैं, जो मुश्किल लगे उसको छोड़ देना है। बिना मतलब का OMR कैसे भरना है, इस पर एक अलग से वीडियो हम बना दिए हैं, देख लीजिएगा आप लोग बोर्ड एग्जाम स्ट्रेटजी वाले प्लेलिस्ट में। और जो टफ लगे उसको नहीं करना है, बार बार बोल रहे हैं, जो मुश्किल लगे उसको नहीं छूना है। 80 में से 40 ना करना है यार, जब सिलेबस बदलेगा तो देखा जाएगा। तो 56 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोकस और लेंस के बीच। आइए, कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन कौन सा है। यह भी कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है भाई, कंपटीशन में ये सब पूछता है। कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित होने वाला जो हार्मोन है वो है ऑप्शन नंबर सी, एस्ट्रोजन। ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका रिपीट होने का चांस है, ठीक ना, देख लीजिएगा, डायरेक्ट याद कर लीजिएगा तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत कौन सा है तो सूर्य का प्रकाश। देखिए एक मुश्किल आया लेकिन ये इजी आ गया। मानव का उद्भव स्थान कहाँ है तो अफ्रीका है, ठीक ना, अफ्रीका ही होता है, भारत मत कीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन द्वारा संचारित होता है यानी सेक्सुअल के माध्यम से। आंत ज्वर, सूजक, एड्स या बी और सी दोनों। 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी डी, बी और सी
ये तो आपको पता ही होगा, और ये एक नया नया आपके मन में आ रहा होगा कि ये क्या है, तो इसको आप लोग सर्च करके पता कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? गुर्दा जो होता है मनुष्य में, उसका आकार जो होता है वो होता है सेम के बीज का आकार। बढ़िया क्वेश्चन है, रिपीट होने का चांस है इसका। किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? कब किशोरावस्था का पूछ रहा है, तो किसके वजह से होता है? तो टेस्टोस्टेरोन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन या ए और बी दोनों। 62 नंबर क्वेश्चन। तो ए और बी दोनों, यानी टेस्टोस्टेरोन भी और एस्ट्रोजन भी। यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं? तो 63 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं यौना आरंभ, यानी यौवन अवस्था आरंभ। ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो ये होता है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा, और इसमें CO2 का यानी कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे विशेष योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये भी फॉर्मूला पूछा है। कौन मात्रक W बराबर क्या होता है? तो अब यहाँ पे जिसको फॉर्मूला याद होगा तो जूल पर बटे में सेकेंड तुरंत कर देगा। W बराबर, तो जो जो रिपीट हुआ है भाई पहले हम बता दे रहे हैं 2021 में और 2022 में, सूत्र उसको देख लेना पहले। हीटर का तार का कुंडली किस चीज़ से बना होता है? तो नाइक्रोम से बना होता है। विद्युत हीटर पूछा है, और फिलामेंट बल्ब का पूछे तब टंगस्टन कीजिएगा। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है। किसी परिपथ यानी सर्किट के बारे में पूछा है जो उसके ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस। आइए, एक विद्युत सेल में से धारा प्राप्त करने पर उसके सिरे के बीच विभवांतर का मान जो है वो विद्युत वाहक बल से कम हो जाता है। ठीक ना? देखिए हम बोल रहे हैं कि एकदम मुंह जबानी क्वेश्चन को याद रखिए। आपको मतलब OMR भरने में ही जो देर लगेगा, क्वेश्चन करने में देर नहीं लगेगा। अगर आप लोग 5 साल का पेपर ईमानदारी से कर लेते हैं तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो 69 नंबर का हो जाएगा। तो हमको तो पता ही है कि खत्म होने वाला कौन है? कोयला है न। ये पवन मतलब क्या? हवा। हवा खत्म होगा। जल 3/4 है, खत्म होगा। और सूर्य का रोशनी तो खत्म, हम लोगों का उम्र हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ को किस चीज में व्यक्त किया जाता है? तो देखिए फ्रीक्वेंसी को तो हर्ट्ज में भाई करते हैं, यानी आवृत्ति को, लेकिन तरंग दैर्घ्य को करते हैं मीटर में। ओके, नेक्स्ट, किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण कौन से होते हैं? तो हम बोले हैं ना कि इलेक्ट्रॉन ही प्रवाहित होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सब मत कर दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन, ठीक है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आइए उसका पूरा मान हम बता दिए। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने से कितना कार्य किया जाता है? ये आपको सूत्र पे बैठाइएगा। सूत्र अगर पता होगा तो, नहीं पता होगा तो चुपचाप छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा। लेकिन मेरा काम है यहाँ पे आपको बताना। तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 जूल। अगर क्वेश्चन ही याद कर लीजिएगा तो सीधे अगर आएगा तो 24 जूल मार दीजिएगा। लेकिन बोले है ना कि जो नहीं है उसको छोड़ के नीचे देखिएगा, आसान होगा। ओजोन का सूत्र पूछा है तो O3 सबको पता है। पीएच का कौन सा मान क्षारीय विलयन को निरूपित करता है? क्षारीय का मतलब बेस। बेस कितना होगा? तो 7 से ज़्यादा होगा तो 13। 2 और 6 क्या है? 7 से कम है तो ये हो जाएगा अम्लीय, और 7 जो है वो हो जाएगा न्यूट्रल यानी उदासीन। 75 नंबर क्वेश्चन। देखिए हम लोग आराम से 30 मिनट में, 30 से 35 मिनट में 80 से ज़्यादा तो कंटेंट बस ही है, लेकिन जो समझा रहे हैं वो देख लीजिए कितना बेहतर तरीके से एक एक चीज़ समझा रहे हैं। आराम से करेंगे, अच्छे से करेंगे। जल में अणु जो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु का अनुपात कितना होता है? तो H2O सूत्र होता है, तो उसके आधार पे आपका जो बनेगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परमाणु का संख्या का अनुपात पूछा है। 75 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी, 2 और 1। समझ में आ रहा है ना? हमको लग रहा है कि आप लोगों को कन्फ्यूज अगर हो रहे हैं तो देखिए यहाँ पे H2O होता है तो इधर 2 है और इधर एक कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1:2 मत कीजिएगा, गलती हो जाएगा। आइए 76 नंबर क्वेश्चन, 76 नंबर। निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों का कौन सा धातु है?
ठीक, धातु पूछा है, संकेत जो है उसमें कौन सा व्यक्त तत्व है जिसमें कौन सा एक धातु है, तो 76 ऑप्शन नंबर बी। ओके, टफ लगे छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है, देखिए अम्लीय पूछा है तो 7 से कम देखिए कौन है, 4 है, यही आपका जवाब हो जाएगा। तो जो मुश्किल लगे उसके नीचे का जरूर देख लीजिएगा, आसान दिया रहेगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ तो हीरा। ओके, याद रखिएगा। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, क्वेश्चन रिपीट बहुत होगा 2021 और 2022 का 2023 में, और 2022 और 2023 का होगा 24 में, मतलब हर 2 साल पहले का पेपर 5 साल का कर ना लो यार, क्या डांटते हो। ऑप्शन नंबर बी पीला होता है सिल्वर आयोडाइड का। और आज का आखिरी क्वेश्चन, श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, तो श्वसन में निकलता है ना तो उष्मा क्षेपी। ओके, ये हो जाएगा श्वसन का मतलब रेस्पिरेशन, इतना तो आपको पता ही होगा। तो उष्मा क्षेपी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और आज हम लोग आधे घंटे में देखो कितना अच्छा से आराम से समझते हुए क्वेश्चंस को सब कर लिए। तो इसीलिए बोलते हैं बेहतर तैयारी करना है, कम समय में बेहतर प्रैक्टिस करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो भी गाइडेंस आ रहा है टेलीग्राम ग्रुप में या वीडियो के माध्यम से उस पर ध्यान दीजिए और उसको नज़रअंदाज कीजिए। मतलब जो कमी है कि ये नहीं करना है तो उसको नहीं करना है, और जो करना है तो उसको करना है। ओके, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे वाले द्वितीय पाली का पेपर लेके। ओके, ये प्रथम पाली का था, कल दूसरे पाली का हम लोग करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।